आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में मुख्य बाजार से गांधी पार्क तक रोड शो किया। इस दौरान महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का फूल बरसा करके स्वागत किया है। पूर्वांचल, बंगाली, देशज, पंजाबी, पर्वतीय समाज की महिलाओं ने रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया है। रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए सड़क पर भीड़ भी उमड़ी है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में आयोजित नारी शक्ति वंदन महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। नारी शक्ति वंदन महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी मातृशक्ति प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। वो समूह से जुड़कर अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा रही है। राज्य निर्माण में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। तो रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। इस दौरान नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। हजारों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। तो वहां मौजूद लोगों ने फूल बरसा करके सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का भी दौरा। रुद्रपुर मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भव्य रोड शो किया। साथ ही नारी शक्ति वंदन महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं को भी संबोधित किया। हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। उधम सिंह नगर की नारी शक्ति यहाँ एकत्र हुई है। उस नारी भक्ति संदन कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अभी जिनको सुना, हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन मंत्री के नाते उत्तराखंड राज्य की पैरोकारी करने वाले, यहाँ की वकालत करने वाले आदरणीय अजय भट्ट जी और इस जनपद के प्रभारी मंत्री जो लगातार यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्रों, सैनिकों का क्षेत्रों सभी में अपना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी तय करने शुरू कर दिए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होंगी। साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जनवरी अंत से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। करीब 16 रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी, जबकि 13 अन्य रैलियां जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य बड़े नेता जनता को संबोधित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय मांगा गया है। कार्यक्रम तय होने पर पार्टी आगे की तैयारी करेगी। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। देहरादून के बनू स्कूल ग्राउंड में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम राम राग का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लोक गायक कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की थीम एक शाम राम के नाम रखी गई है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा, जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि ये देवभूमि है और यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। आपके कैलाश खेर और कैलाश साहब देहरादून में आज रेस कोर्स रोड बन्नू स्कूल सायं 6 o'clock. See you all there.
नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आज राम के नाम एक हो रही है बहुत ही बड़ी संगीत प्रस्तुति कैलासा के संग, जिसका नाम रखा है राम राग। रागों में तो सब गाते हैं, लेकिन राम के अनुरागों में गाने के लिए आ रहे हैं आपके कैलाश खेर और कैलासा। देहरादून में आज रेस कोर्स रोड, बन्नू स्कूल, सायं 6 o'clock। सी यू ऑल देयर। बागेश्वर में उत्तरायणीय कौतिक 2024 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उत्तरायणीय मेले का आयोजन 14 जनवरी से 20 जनवरी को किया जाएगा। कुमाऊं उत्थान सांस्कृतिक मंच की तरफ से 7 दिनों का उत्तरायणीय कौतिक का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में इस बार राम धुन बजाई जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने बताया कि सांस्कृतिक दलों की प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। रात में स्टार नाइट का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 15 जनवरी को पवन दीप राजन को भी बुलाया गया है, तो उनकी तरफ से भी प्रस्तुति दी जाएगी। कुश्ती, दंगल और बैडमिंटन एपन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र रुड़की का कर लेते हैं। रुड़की के गंग नहर कोतवाली और सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में लगातार खनन कारोबारी अवैध खनन को अंजाम दे रही है। नगला इमारती, डोडा, कल्याणपुर, पालड़ी गुज्जर, रामपुर समेत पटियाली क्षेत्र में भी सुबह से शाम तक दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। तो वहीं पर पूरे मामले पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और भविष्य में भी आपके द्वारा जो घटना संज्ञान में लाई गई है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कहना गलत है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में कार्रवाई की गई है और हम लगातार जो अवैध खनन के मामले मेरे पास आए हैं उनमें दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी किया गया है। चूँकि ये मसला पूरा संज्ञान में आया है, इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में काफी लंबे समय से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। वहीं देहरादून के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर के भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में खुदाई का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को करीब 2 महीने तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रात के समय खुदाई का काम किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर मलबा रहने के चलते जाम की समस्या बन सकती है। बता दें कि स्मार्ट सिटी के काम के कारण शहर में यातायात का दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में ड्रेनेज और सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी और यातायात का दबाव बढ़ सकता है। स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी नेशनल समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने हैं, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो। और उसको देखते हुए, क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। आईएसबीटी ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बस को रवाना किया गया है। देहरादून से अयोध्या के लिए ये पहली सीधी बस सेवा है। ये सुबह 11:30 देहरादून से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 पर अयोध्या पहुंचेगी, जबकि अयोध्या से ये 3 बजे देहरादून के लिए चलेगी और अगले दिन सुबह 9 बजे यहां पहुंचेगी। देहरादून से अयोध्या का सफर कुल 1504 किलोमीटर का है। श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा आरंभ कर दी है। पहले दिन देहरादून से मुरादाबाद तक की 2 सवारियों ने यात्रा की है। देहरादून से अयोध्या का किराया 1054 रुपए रखा गया है। हरिद्वार बस अड्डे से अयोध्या दर्शन के लिए आज से रोडवेज बस संचालन शुरू हो जाएगा। बस रात में 8:30 बजे हरिद्वार से प्रस्थान करेगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होती हुई करीब 14 घंटे में अयोध्या पहुंचेंगी।
प्रति यात्री का अगर किराए की बात की जाए तो 970 रुपए निर्धारित किया गया है। रोडवेज बस का संचालन शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में लोगों के अंदर उत्साह है। पहले हरिद्वार से अयोध्या जाने वाली सीधी बस सेवा नहीं थी। लोगों को ट्रेन के अलावा निजी या फिर बुकिंग करके अयोध्या जाना पड़ता था, लेकिन अब हरिद्वार बस अड्डे से सीधी रोडवेज बस से अयोध्या दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। इसके लिए आज से रोडवेज बस का संचालन शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तराखंड में भी इसे लेकर के तैयारियां चल रही है। वहीं राज्य में बीजेपी सभी धार्मिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान 14 से 22 जनवरी तक चलेगा। धार्मिक स्थानों पर साफ सफाई की जाएगी। इसके अलावा साफ सुथरा बनाने के लिए प्रदेश स्तरीय टीम भी गठित की गई है। भगवानपुर के विकास के नाम पर दावे करने वाली कांग्रेस विधायक पर उन्हीं के देवर ने निशाना साधा है। बीएसपी के नेता सुबोध राकेश ने जम करके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के गांव में विकास की स्थिति खराब है, जबकि मुस्लिम समाज के सम्मानित लोगों की वजह से आज कांग्रेस विधायक सम्मानित कुर्सी पर विराजमान है। भगवानपुर विधानसभा को विकास को लेकर 20 साल पीछे धकेल दिया है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस विधायक ममता राकेश है। आपको बता दें कि पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के रायपुर गांव का है, जहां की सड़कें बदहाली के आंसू बहा रही है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के बिना ही लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिसको पंप की सहायता से घर से बाहर निकाला जा रहा है। लोगों का बुरा हाल है, जो यहाँ के राजनेताओं के लिए शर्म की बात है। मेन रास्ता है पूरी कॉलोनी का, और देखो यो हाल है। छोटे बच्चे भी लिख रहे हैं, बड़े भी हैं, हर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे गांव का प्रधान हो या कोई विधायक हो, यहाँ कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अभी बस कमी तो वो विधायक ही है, जब वोट लेने का मतलब हो जिब जाते हैं फिर भाग गए, भाई वोट दो और आगे कोई देखता नहीं है। हमारे जैसे आगे भी कहो तो कोई ध्यान नहीं देता है। खाली बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा धरातल पे। और बड़ा दुख का विषय यह है कि इतने साल से कितनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान, विधायक की कुर्सी पर विराजमान इस क्षेत्र की विधायक अभी तक मात्र बातों बातों में और अपने बयानों में ही विकास कार्य करा रही हैं। आप लोग क्षेत्र में घूमते रहते हैं मीडिया के साथ ही, जगह जगह प्रत्येक गांव में क्या स्थिति दुर्दशा सड़कों की हो चुकी है। 20 साल पीछे हमारा ये भगवानपुर विधानसभा जा चुका है, जब से ये विधायक बने हैं इस क्षेत्र में। माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस क्षेत्र को चमन बना दिया था, और निश्चित रूप से आम जन, एक एक बच्चा जानता है इस क्षेत्र का कि कितना विकास उनके माध्यम से हुआ। खटीमा से एक बुरी खबर सामने आ रही है। खटीमा के नबंदिया गांव में जंगल में गई महिला को बाघ ने उठा लिया। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटनास्थल पर खून मिलने से परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वन क्षेत्र अधिकारी RS मनराल ने ये बताया है कि एक टीम को मौके पर भेज दिया गया है, दूसरी टीमों को रवाना किया जा रहा है। शव का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। शव की तलाश लगातार जारी है। सुबह हमको सूचना मिली थी कि जो हमारा सरपुरा ग्राम है सुरई रेंज में स्थित, उसके जंगल से लगे हुए क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। तो सुबह 6:30 बजे की घटना है और बताया गया कि उसको बाघ के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। तो हमने उसकी शव ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, तो अभी उसका शव भी हमको मिल गया है। और इस महिला का नाम शुभावती बताया गया है, पत्नी श्री बिरजा प्रसाद। इसकी उम्र 50 वर्ष के लगभग थी और महिला सुबह शौच के लिए जंगल की ओर को गई थी। तो जो प्राथमिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने राशन वितरण को लेकर के तहसील मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया और तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि महिलाओं ने प्लान इंडिया की तरफ से
वितरण की जा रही खाद्य सामग्री पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि संस्था की तरफ से खाद्य सामग्री वितरण नहीं की गई है। साथ ही संस्था की तरफ से ग्राम प्रधान से साठ गांठ कर अपने चहीतों को दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं लक्सर तहसीलदार प्रताप सिंह ने यह बताया है कि संस्था को तहसील प्रशासन की टीम गरीब लोगों की लिस्ट देने के साथ ही खाद्य सामग्री वितरण कराई जाएगी। जो सामान आ रहा है जो गरीबों के लिए वो हमारे तक नहीं मिल रहा। प्रधान जो मोनू प्रधान है खानपुर का, वो मुंह देख देख कर दे रहा है सामान, न दिलवा रहा है जी। जो जिनकी नौकरी है, जमीन वाले हैं, जमीन जायदाद वाले बतेरे हैं, उन्हें मिल रहा है जी, हमें नहीं मिल रहा है। ये गरीबों को मिलना चाहिए ना, तो उनके पक्ष के आदमी नहीं दे रहे, तो मुंह देख देख कर दे रहे, हमें नहीं दे रहे कोई भी गरीब को। एक प्लान इंडिया एक NGO है, वो तहसील लक्सर में अच्छा काम कर रहा है। गांव में जाके वो किट बांट रहा है, आपदा किट। और इन्होंने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गाँव में बांट चुके हैं। और आज जो है ये सिमली में बांटने जा रहे हैं लंच के बाद। तो इनका कहना ये है कि भाई हम जो ऑब्वियसली कोई व्यक्ति जाएगा तो पहले ग्राम प्रधान के पास जाएगा, तो ग्राम प्रधान से इन्होंने लिस्ट ली और ग्राम प्रधान ने जिनका नाम लिखा उनको उन्होंने किट दे दी। अब इनका कहना है कि हम ग्राम प्रधान ने हमारा नाम छोड़ दिया है, जानबूझ के छोड़ा है, गलती से छोड़ा, तो जो भी है ना। तो मैंने अभी बात की, आपके सामने अभी बात की है ये प्लान इंडिया से। इन्होंने कहा कि आप जो 50 नाम मेरे को और दे दीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।